घर बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, कुछ दिन के लिए हो या हमेशा के लिए, घर घर होता है। कान्हा जी, इस रसोई के लिए, इस घर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब परिवार वही है तो परंपरा भी वही होगी ना। नंदू कहाँ हो? I'm so sorry डॉक्टर, I mean गुरुजी, I mean वो मैं किसी और को। तुम किसे ढूंढ रहे थे? मैं मामा बड़ी को, मामा जी को ढूंढ रहा था। तुमने मामा जी का नाम लिया और मामा जी हाजिर हो गए। मामा जी आइए 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 आइए। मामा जी बड़ी देर से आपकी याद कर रहे थे, कहाँ थे आप? वैसे इट्स ओके गाइस, रिलैक्स। जब मैं तुम लोग की उम्र का था ना, तो मैं भी ऐसे ही अपने मामा जी को ढूंढता रहता था। बस वो बात अलग है कि मेरे मामा जी इतने प्रिटी नहीं थे। So guys, what's the status? Are you guys together? तुम लोग साथ में हो? You guys are dating? You guys are hooking up? या फिर तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो? I love her. Nice. अगर पहले का जमाना होता ना और लोग टेस्ट करना चाहते कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो कि नहीं करते हो, तो उनका सवाल पहला ये होता कि क्या तुम इसके लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर इसके कदमों तले जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? अब देखो भैया, वक्त बदल गया है, वक्त के साथ साथ सवाल भी बदल जाते हैं। तो अगर आज की तारीख में लोग पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि क्या तुम इसके मैसेजेस का जवाब देने के लिए अपना वीडियो गेम पॉज कर सकते हो? हाँ। क्या तुम अपनी फेवरेट चॉकलेट का हिस्सा, आखिरी हिस्सा, इसको दे सकती हो? हाँ। क्या तुम इसके साथ रोम कॉम देख सकते हो? हाँ। क्या तुम इसके लिए शाहरुख खान को बुला सकती हो? हाँ। क्या मैच डे के दिन टीवी का रिमोट तुम इसके हाथ में दे सकते हो? हाँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते हो? हाँ। नाइस। पर आपने ये सवाल क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं समझ सकूं कि क्या आज के जमाने में भी वो प्यार होता है। क्योंकि जो लोग ऐसा प्यार करते हैं ना, उनकी आंखों में एक अजब सी चमक होती है। वो चमक तो आपकी आंखों में भी है डॉक्टर। आपने भी किसी से प्यार किया है? इश्क किया था। इश्क था। जो था वो गुजर गया, उसे जाने दो। जो है उसके बारे में बात करते हैं, यानी तुम दोनों के बारे में बात करते हैं। गाइस, जस्ट लिव लव एंड लाफ। देखो, भगवान न करे तुम दोनों को कभी किसी की मदद की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ी ना, तो मैं तुम दोनों के लिए हमेशा हाजिर हूं। और एक बात, अपनों के लिए जिंदगी देना, जान कभी मत देना। So guys, be happy, be in love, and one last thing, call me Adi. वो कहते हैं ना, दिल का दर्द एक्सरे में नहीं दिखता, पर होता है। डॉक्टर आदि की भी कोई लव स्टोरी है। आई एम श्योर बड़ी सैड लव स्टोरी रही होगी। We are so lucky नंदू that हम साथ में। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है?
नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। एक फाँक ले लो प्लीज। ये जगह अच्छी लग रही है ना बहुत? हाँ बहुत ही। आपको पता है मेरे बचपन का घर बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत सारे पेड़ थे बाहर, चिड़ियों का चहकना, खिड़की पर गिलहरी का आना। यहाँ के ऐसा लगता है जैसे बचपन लौट आया है। एक फाँक और ले लूं? मुझसे ज्यादा तो आपका बचपन लौट आया है। मटर छीलने बैठो या आम काटने, जितना काटती हूँ उससे ज्यादा तो खा जाते। बहुत मजा आ रहा। ये स्केच वाला आम समर ने तुम्हारे लिए। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बच्चों की सगाई करते। क्या भरोसा कल को। आगे मत बोलना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे डांट खाने वाले काम कर रही हो तुम। जैसे मैं डांट खा लूंगी। पूरी बात तो सुनते नहीं है, हुक्का पानी लेकर चढ़ जाते हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी कि कल का क्या भरोसा कि बच्चे जल्दबाजी में किंजल और तोसू की तरह कोई। वो तो उनकी अच्छाई है, हमारा लिहाज करते हैं वो, इसलिए कुछ कहते नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो अगर हम सगाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नॉट अ बैड आइडिया। बेटा आइडिया? क्यों? क्या बुरा है इसमें? आप कभी भी बच्चों के बारे में सोचते नहीं, बस हर बात में गब्बर सिंह बन के खड़े हो जाते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक आप है जो अपनी जिद तक नहीं छोड़ सकते। अरे कोई वजह तो हो, कोई ढंग की वजह तो हो तो मैं मानू भी। नंदिनी में क्या खराबी है? बस आप ऐसे बेकार में तड़ी में। चुप। क्या चुप? नहीं रहूंगी मैं चुप। मेरे बेटे की बात है, मेरे समर की बात है, उसकी शादी की बात है, उसके प्यार की बात है। अरे चुप हो जाओ अनुपमा। नहीं होंगी मैं चुप। आप जब देखो तब अपनी मनमानी करते हैं, किसी और की खुशी के बारे में सोचते ही नहीं है। बस जो आपके मन में आया वही करते हैं। चुप हो जा अनुपमा, मेरे 3 बच्चों की माँ, चुप हो जा। नॉट ए बैड आइडिया मतलब गुड आइडिया। गुड। क्या बात पूरी सुनी नहीं, चढ़ गई हुक्का पानी लेके। मतलब आप इस रिश्ते के लिए मान गए? इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों की सगाई यहीं इस रिजॉर्ट में कर दें। वैसे एक बात बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? वो आप समर और नंदिनी के रिश्ते के लिए तैयार हो गए, और इतने बड़े रिसोर्ट में सगाई करने के लिए भी तो मैंने पूछ लिया। पहले ऐतराज था मुझे, पर अब नहीं। होता है लाइफ कभी कभी ऐसा मोड़ ले लेती है कि हमारी सोच ही बदल जाती है। हम हर चीज बड़ी पॉजिटिवली देखने लगते हैं। वैसे भी अगर मैं मना कर भी दूं तो कौन सा समर सुनने वाला है, कौन सा मेरे रोकने से रुकने वाला है। तो बिना मतलब अमरीश पुरी बनने का क्या फायदा। हाँ। वैसे जो कल करना है वो आज क्यों नहीं, कल किसी और रिजॉर्ट में जाके पैसा खर्च करेंगे। इससे अच्छा यहीं पे दोनों की सगाई कर देते हैं और बाकी सबको भी बुला लेते हैं। हाँ, पर इतना बड़ा फैसला हम लोग कैसे ले सकते हैं? बा को मनाना पड़ेगा, नंदिनी से बात करनी पड़ेगी, उसके घर वालों को पूछना पड़ेगा। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हम किसी को बिना बताए सगाई कर देंगे भाई। देखो तुम और मैं बा को मना लेंगे। नंदिनी की फैमिली से मैं बात कर लूंगा, और काव्या से तो अभी बात कर लेता हूँ मैं। आप काव्या से अपनी और उसकी शादी की बात नहीं करते, और समर और नंदिनी की सगाई की बात करेंगे, उसे बुरा नहीं लगेगा? अनुपमा, बात मेरी और काव्या की नहीं है, बात समर और नंदिनी की है। तुम बाकी सब छोड़ो, तुम ये बताओ अपने बेटे की खुशी चाहती हो ना?
तो डन, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। समर की मम्मी, समर की सगाई की बधाई हो। आपको भी थैंक यू। थैंक यू। मेरे समर की सगाई होगी, वो भी इतने बड़े रिसोर्ट में। समर की सगाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू कान्हा जी, बहुत बहुत थैंक यू। समर की सगाई, और इतना कम समय है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक से हो जाएगा। जरा भी गड़बड़ नहीं होगी अनुपमा।